हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, मैथ पेडागोजी की ये हमारी क्लास नंबर 5 होगी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गणित के उद्देश्य। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें हमने आपको मैथ पेडागोजी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके और आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, गणित का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया था कि गणित की प्रकृति क्या होती है। इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक गणित की प्रकृति नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो गणित होता है वो तार्किक और अमूर्त होती है। ठीक है, और सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी होती है। हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार आपको बहुत सारी डेफिनेशंस भी करा दी थी जो इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम्स की दृष्टि से आपका काफ़ी व्यापक महत्व रखती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य। मतलब जो गणित होता है, पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा आपका प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित के उद्देश्य क्या होते हैं और आपका उच्च स्तर पर गणित के उद्देश्य क्या होते हैं, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। जब आपको सारे उद्देश्य पता होंगे गणित शिक्षण के, तो आप इसका आंसर सही दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन, गणित के उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक, जिसे संकीर्ण स्तर कहते हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो आप सभी ने एनसीएफ 2005 तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि इसमें गणित के बारे में क्या कहा गया है। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य जो है वो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है। विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र और छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना है। बस आपको इतना याद रखना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना ही गणित का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गणितीयकरण क्या कहलाता है, मैथमेटाइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसका अर्थ होता है अमूर्त की संकल्पना को समझ लेना। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जैसे हमने कहा कि हम मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों के सामने हमने कह दिया कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो अब बच्चे क्या सोच लेंगे, उनको पता नहीं है कि मार्केट में आपको क्या काम है, लेकिन वो एक अमूर्त तरीके से सोच लेते हैं कि हाँ, सब्जी लेने या कुछ अन्य चीज़ें खरीदने के लिए आप जा रहे हैं। तो यही होता है मैथमेटाइजेशन अर्थात गणितीयकरण। ठीक है, तो जो एनसीएफ 2005 होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है एनसीएफ 5 के अनुसार गणित का गणितीयकरण करना। किसका, बच्चों की सोच का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दिया गया है गणितीयकरण के बारे में छिपी हुई जानकारी या अमूर्त जानकारी को जान लेना। ठीक है, तथा समस्या का समाधान और उसका उपाय ढूंढ लेना ही गणितीयकरण कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एनसीएफ में गणित के बारे में क्या कहा गया है। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, इसकी अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उसमें गणित का पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होने चाहिए। तो इतने मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिए गए हैं सारे के सारे पूछे गए ही पॉइंट हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित का जो पाठ्यक्रम होता है वो छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित या प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि जो गणित शिक्षण है इसका अर्थ क्या होता है, महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब इससे क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन बनता है कि एनसीएफ 2005 में जो उल्लेख किया गया है गणित शिक्षण के बारे में वो है महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना। इसमें महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो महत्वाकांक्षी होता है इससे तात्पर्य गणित के उद्देश्यों की उपलब्धि से, मतलब जो गणित के उद्देश्य होते हैं उनमें उपलब्धि प्राप्त करना ही महत्वाकांक्षी का यहाँ पर अर्थ होता है। तो ये तीनों शब्द याद रखना, एनसीएफ में ये दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में सफलता जो होती है वो प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ना कि किसी एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। यह कहाँ पर कहा गया है, एनसीएफ 2005 में, कोठारी आयोग में। तो आपको याद रखना है एनसीएफ 2005 के 4 पॉइंट आपको महत्वपूर्ण हैं, याद रखनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्राथमिक स्तर पर। जिस या तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि प्राथमिक स्तर पर, और प्राथमिक नहीं दिया होगा तो संकीर्ण स्तर दिया गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक, तो गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। माप तौल की इकाइयों का परिचय बालक को यहाँ पर होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट संख्या संबंधी कौशल। अब संख्या संबंधी कौशल इस तरह से नहीं दिया जाएगा तो आपसे कह देंगे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि में जो बालक है जानकारी प्राप्त करने लगता है, तो यह निम्न में से किस स्तर का उद्देश्य है। तो ये प्राथमिक स्तर का हो जाएगा या फिर संकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गणितीय संक्रियाओं का विकास यहाँ पर होने लगता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग का। ठीक है,
और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, मतलब पहले जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसकी धारणा बालक बना लेता है, उसके बाद मूर्त चीज़ों के माध्यम से अमूर्त के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ये चारों जो हैं उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर होते हैं गणित के, ठीक है। तो ये चार बातें याद रखना। मापतौल की इकाइयों का परिचय, संख्या संबंधी कौशलों का विकास होने लगता है, गणितीय संक्रियाओं का विकास और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, कहाँ पर, प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर, ठीक है। अब हम देखते हैं उच्च स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो जो उच्च स्तर होता है यहाँ पर गणित शिक्षण के उद्देश्य, सबसे पहला तो परिकलन संबंधी कौशलों का विकास, ठीक है। यहाँ पर परिकलन संबंधी कौशलों का विकास होने लगता है बालक में। विश्लेषणात्मक योग्यता क्या कहलाती है, परिकलन संबंधी या विश्लेषणात्मक योग्यता, मतलब जो कोई चीज़ है, बड़ी सी चीज़ है, उसके बारे में पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हुए बालक यहाँ पर मतलब सोच विचार करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, मतलब जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ उपस्थित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही है, उससे मतलब ज्ञान प्राप्त करके और मूर्त के बारे में पहुंचता है, मतलब मूर्त तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, ठीक। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान की योग्यता, यहाँ पर बालक में आ जाती है, मतलब किसी भी समस्या का समाधान किस तरीके से करना है, कितने उपाय अपनाने हैं, उनमें से बेस्ट तरीका क्या होगा, इस तरह से बालक यहाँ पर सोचने लगता है। और नेक्स्ट है घटनाओं में दक्षता प्राप्त कर लेता है, मतलब कोई घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई, ठीक है। तो ये सारी दक्षताएं यहाँ पर बालक को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये उच्च स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ये चार बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से गणित शिक्षण के किस स्तर पर बालक जो है वो अमूर्त योग्यताओं की धारणा का विकास हासिल कर लेता है। तो आपको याद होना चाहिए, अमूर्त की बात करता है तो उच्च स्तर पर, यदि कह दे मूर्त धारणा का विकास किस स्तर पर हो जाता है तो प्राथमिक स्तर पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो छात्र छात्राओं या बालक बालिकाओं की सोच का गणितीयकरण करना। अब गणितीयकरण क्या होता है, तो गणितीयकरण मतलब होता है अमूर्त या छिपी हुई जानकारी को जान लेना ही गणितीयकरण, मैथमेटाइजेशन होता है। यदि आपसे कह दें कि जो गणित होता है यह बच्चों के दैनिक जीवन के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। दैनिक जीवन के अनुसार गणित का विकास किया जाता है और गणित जो होता है, गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होती है। तो ये गणित के आपके उद्देश्य हुए, इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपके जो गणित के प्राप्त उद्देश्य होते हैं जो कक्षाओं में प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी उद्देश्य होते हैं गणित शिक्षण के, जैसे कह दिया ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपकी दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें किस स्तर पर आएंगी, ठीक है। विश्लेषणात्मकता आ जाती है। फिर इसके बाद अन्य उद्देश्य भी होते हैं, जैसे क्रियात्मक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं गणित के, तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी अधिगम सहायक सामग्री की होगी, ठीक है। उसमें भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कह देंगे कि जियो बोर्ड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, 10 ग्राम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपका गिन तारा जो अवेकस होता है, प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। इसी तरह से अन्य जैसे ग्रिड पेपर होता है, आलेख पेपर जिसे कहते हैं, ठीक है। सममिति की अवधारणा यदि समझनी है तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो ये जो अधिगम सहायक सामग्रियां होती हैं आपकी मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आपकी दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी अगली क्लास होगी आपकी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की, ठीक। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।